नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में अमृता फडणवीस जी के बारे में। जी, आप अमृता फडणवीस जी ने आरोप लगाया है कि अनिच्छा जयसिंघानी करके एक महिला है जो उनको करोड़ रुपया देने की कोशिश की और उनको एक बड़े मामले में फंसाने की कोशिश की गई। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे आखिर में ये सब क्यों हो रहा है और इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ होने की ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि ये पूरा मामला किस लिए गढ़ा गया है, क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है नेताओं के आगे पीछे क्यों घूमते हैं। सर असल में ये चीज देवेंद्र फडणवीस जी के घर में हुई। भाई ऑफिस में भी होती तो मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि मुझे याद है जब फडणवीस लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर थे तो थाना का एक सुधरा हुआ गुंडा है जो अब एक पार्टी का नेता भी है, तो उसने अपॉइंटमेंट मांगा तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था जी। तो उसने मुझे बोला कि मैं थाना का इतना बड़ा नेता हूँ फिर भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे को बात करनी है और वो भी मेरे पर्सनल कोई नहीं है, शहर के एसआरए के एक स्कीम में कोई फ्रॉड चल रहा है, उन्हीं के पार्टी के नेता उसमें है करके बोलना है वगैरह वगैरह, तो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं बोला मैं पूछता हूँ। फिर फडणवीस साहब के एक हमारे मित्र हैं पीए, उनको फ़ोन किया, मैं बोला ये ऐसा ऐसा थाना का है तो उसको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे साहब। तो बोले आपको मालूम नहीं है। मतलब नहीं है। बोले साहब को जब सामूहिक अपॉइंटमेंट आती है, मतलब 10-20 लोग आने वाले हैं, तो वो जो लीडर है उनका उसके बारे में ही वो मालूमात कर लेते कि भाई वो गुंडागर्दी करने वाला या गलत नहीं है ना, या अपने पार्टी का है, कुछ हो भी तो। और फिर मिलते हैं 50 लोगों को एक साथ मिलते हैं। मगर इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट सर, उसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट होती है तो मुख्यमंत्री से आज से कार्यक्रम, अभी उन्होंने वो ये निकाल दिया। पहले क्या होता था, किस किस को मिलने वाले हैं जी, उनके नाम भी आते थे, आपको याद होगा। अभी वो नाम नहीं देते, खाली पब्लिक फंक्शन देते हैं। तो वो नाम आ जाता था तो लोगों को पता चलता था अच्छा आज ये इसको मिलने वाले, उद्योगपति को मिल रहा है, इसको मिला है। तो बोले फडणवीस साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि पर्सनल अपॉइंटमेंट जो भी मांगेगा उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक करके ही उसको अपॉइंटमेंट देना, नहीं तो नहीं देना। मैं बोला बड़ी बात है, मतलब अप्रिशिएट किया मैंने कि अच्छा है कि इस तरह से वो सख्त है, सुरक्षा का मामला है सर। तो उस बैकग्राउंड पे मुझे आश्चर्य लगता है कि एक अनिल जयसिंघानी जो बुकी है, जो 6-8 साल से फरारी है जी, और वो नॉन बुकी है और सालों से बुकी का ही काम कर रहा है, बुकी का काम कर रहा है, अभी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और उसकी बेटी इनके घर में आती है, 16 महीने तक वो आना जाना रखती हैं, लायर भी काम करते हैं, काम भी, हाँ, अगर काम भी करती है, ज्वेलरी का करती है, फैशन का करते हैं, डिजाइन करती है, इवेंट्स में जाती है, इवेंट्स में उनसे अपने हाथ में कुछ अवार्ड्स लेती है, उनकी मैत्रानी हो जाती है एक तरह से। और फडणवीस साहब को पता नहीं चलता है कि ये जो लड़की आती है कौन है, ये वो लड़की बार बार आती है तो ये कौन है, इसका बैकग्राउंड निकालो। फिर अगर बैकग्राउंड निकालते हैं तो उनको पता चलता है यार तो फरार बुकी अनिल जयसिंघानी की बेटी है जी, तो वो सावध हो सकते थे। वो फडणवीस साहब वहां पे गलती कर बैठे कि जो लड़की बार बार आ रही है उनके पास, उनकी बीबी के पास, तो उनको थोड़ा सा एक जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था रूटीन में कि भाई कौन है। अगर उनको पता चलता है बुकी की बेटी है तो वो मैडम को बोलते थे कि भाई अमृता ये इसको ये मत करो एंटरटेन, ये ऐसे बुकी की बेटी है, कल शायद कुछ हो सकता है। और बुकी का हिस्ट्री मिल जाता था, उसमें आ जाता था कि ये बहुत सारे मामलों में फंसा है, तो वो सावध हो जाते थे। क्यों, किस दबाव में आके फडणवीस साहब ने उसका चेकअप नहीं किया, ये हिस्ट्री जी और उसके बाप का हिस्ट्री, ये मुझे पहला आश्चर्य लगता है, सखेद आश्चर्य लगता है। दूसरी बात यह है कि मेरे को ऐसा लगता है इसमें भाभी जी की भी गलती है। कैसे है कि आप एक मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री, पहले भी विरोधी पक्ष नेता, इनकी बीवी है, तो आप जिससे मिलेगी, जिससे बातें करेगी, जिससे कोई भी व्यवहार करेगी, ऑफिशियली बाय चेक भी आप व्यवहार करती हैं, तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने का संभव रहता है। यस,
और आप एक पब्लिक फिगर भी है, उसके बावजूद सेलिब्रिटी है, एक गायिका है अच्छी, एक अच्छी गुणवान कलाकार है। ये सब में ऐसा होता है कि कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, और उसके पास साथ साथ आपके पास पति के पास पावर है। पति का एक शब्द यहाँ का वहाँ कुछ भी हो सकता है। यस, तो आपका मिसयूज करने की लालच में कोई आ सकता है। और वो लड़की जिस तरह से घुस रही थी, उनको डाउट आना चाहिए था भाभी को। 1 साल के ऊपर हो गया और हाँ, कुछ 16 पता ही नहीं महीने चला। 16 महीने 16 महीने में पता ही नहीं चला। और तुमको जब तक वो उसने अपने असली रंग नहीं दिखाए, तुमको पता भी नहीं चला। ये भी गलत है। मतलब सर, मराठीमध्ये मी असं नेहमी म्हणतो, थोडं मराठी बोलतो यस, बोलिए बोलिए. की मी 10 वेळा व्हिडिओमध्ये असं बोललो की फडणवीसांना माणसांची पारख आहे, आणि माणूस बघितला किंवा त्याचं हिस्ट्री आणि इतर सगळं कळलं कि ते सावध असतात। वैसा ही अमृता भाभी के बारे में मुझे लगता था कि वो भी सावधान है, क्योंकि एक थाना की संस्था है जो चैरिटी फंक्शंस करती है, तो वो अप्रोच हुए अमृता भाभी को कि हमारा फंक्शन है, आप आ जाइए। तो उन्होंने बोला आपका सब फोल्डर बिल्डर जो है दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आ सकती हूँ कि नहीं हूँ। तो उन्होंने जब ये दिया तो उन्होंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को पीए के थ्रू इंक्वायरी किया कि ये जो संस्था है इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो उसमें रिवील हुआ कि वो डोनेशन लेके स्कूल चलाते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, स्कैम्स करते हैं। उन्होंने ना बोल दिया। मतलब ये अमृता जी है। हमारी अमृता भाभी जो है वो ये है कि उसने खाली चैरिटी फंक्शन में भी जाने से इनकार किया, और 16 महीने तक ये लड़की अंदर आके ये करती। सर, इससे बड़ी फडणवीस कितने सावधान है। मुझे इसमें ना थोड़ा सा एक अविवेक दिखता है और इलॉजिकल, इरेशनल। सर, इसका मराठी या हिंदी अनुवाद अच्छा नहीं होता है, मगर इलॉजिकल, इरेशनल ऐसी कुछ घटनाएं इसमें मुझे दिखती है, और जिनके बारे में फडणवीस साहब को खुलासा करना पड़ेगा। सर, एक उद्योगपति है जी, तो एक फंक्शन किया उन्होंने, ऐसा अच्छा फंक्शन किया। उसमें फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया और उनसे वो उद्योगपति का सत्कार किया गया। तो उन दोनों का जो फोटो था उन्होंने पेपर में पैसा वैसा देके वो भी मैनेज किया, और उनके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई बकाया बाकी था पैसा जी। तो रेवेन्यू की एक ऑफिशियल है, महिला लेडी ऑफिसर है, बहुत सीनियर है और बहुत एकदम कठोर है। तो वो उसके पास गई, बोली कि आपका ये जो है इसमें फ्रॉड है, आपने ये या तो सेल्स टैक्स का कोई प्रॉब्लम था या जीएसटी का, मालूम है सेल्स टैक्स का होगा, तो आपके प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट हम जब्त करेंगे, सील करेंगे। हाँ, बराबर। तो उसने वो जो फडणवीस के साथ उसका फोटो था जो लगाया हुआ था सामने, उधर देखा, बोले मेरे बाप कौन है देखते क्या, ये मेरे आका है, ये मेरे गॉडफादर है। असल में एक ही फंक्शन में मिला था वो, और वो भी इनको मालूम नहीं, भाई देते हैं 100 लोगों को देते हैं, इसको 101 का दिया, या आयोजक था। तो वो औरत ने बोला क्या मैं इसका फोटो निकाल सकती हूँ, ताकि मुझे भी मेरे अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों नहीं आपके पास आई हूँ मैं सील करने, और नहीं किया। तो उसने वो फोटो निकाल लिया वहाँ पे, और इसका भी फोटो निकाल लिया और कॉन्वर्सेशन एडिट किया, ये किया, ऑडियो किया। और पहले ही उसको मालूम था ये क्या आदमी है। और सर, बड़ी बात यह है कि उन्होंने फडणवीस से अपॉइंटमेंट मांगी। मैं बोल रहा हूँ वो वही रेवेन्यू वाले औरत ने मुझे बताई हुई स्टोरी है। बोली फडणवीस साहब कितना ये लेते हैं खबरदारी, इसका नमूना है। उसने जाके फडणवीस साहब की अपॉइंटमेंट ली, उनको बोला कि ये ऑडियो है और ये आपका फोटो, ये इसका फोटो, ये सामने बैठा और इसने मेरे ऊपर दबाव लाया, ये मेरे गॉडफादर है, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सर, फडणवीस इतने गुस्सा हो गए, वो बोले डोंट वरी, माय फुल प्रोटेक्शन इज विथ यू, गो एंड सील एवरीथिंग, जस्ट नाउ यू गो देयर एंड सील एवरीथिंग, उसको फोन करने दो, फिर मैं देखता हूँ। तो ये गई, उसने उनको बोला कि आपका जो गॉडफादर है उसको मैं मिलके आई, और उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसा कोई फोटो निकाल के दिखाएगा और ये करेगा, आप सुनने का नहीं, आपका काम करो। तो मैं पूरा प्रॉपर्टी आपकी सील कर रही हूँ, और जितना बकाया निकालता था उसमें हम लोग 50% करने वाले थे, मगर अभी 100% करेंगे। सर, उसकी औकात देखो,
उसने दिल्ली के एक आदमी को पकड़ा, बड़े ऑफिसर को, नाम ले सकता हूँ मगर अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो भी बदनाम हो जाते हैं। वो ऑफिसर को बोले कि उसका उद्योगपति कारण उनका संबंध था कि बोले मेरे को फडणवीस ने ऐसा ये किया, वैसा किया, इंसल्ट किया। वो उसने अपनी साइड अलग तरीके से पेश की। तो ऐसा नहीं है, फडणवीस मिलते हैं सबसे, आपको क्यों नहीं मिले? मुझे ताज्जुब है, मैं बताता हूँ। नहीं बोले वो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वो अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहे। उनके पीए को जब मैं फोन करता हूँ तो बोले आपको मिलने का भी नहीं है, एंट्री नहीं है। तो बोले मैं ठीक है, मैं एक मुंबई के उद्योगपति मित्र है मेरे, तो उनको बोल देता हूँ, वो आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने उनके सामने एक उद्योगपति को फ़ोन किया जो नंबर 5 में है। तो वो बोला कि मुझे तो टाइम नहीं है और मैं फडणवीस बिजनेस ऐसे सीएम बीएम यहाँ किसी व्यक्ति को लेके जाता नहीं हूँ, मैं मेरे बेटे को बोल देता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे से, नाम मत प्लीज लो, तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। तो जसलोक हॉस्पिटल के सामने इसको रखने को बोला, गाड़ी लग गई। इसको मालूम अंदाजा नहीं हो रहा था कि कौन बैठा है गाड़ी में। वो उसको बॉडीगार्ड्स थे सर, आगे पीछे 6 गाड़ियाँ थी और बॉडीगार्ड्स थे सब। उन्होंने बोला कि पीछे बैठ जाओ, ये पीछे बैठ गया। अंदर का आदमी ने एक शब्द बोला नहीं उसको, डायरेक्ट गाड़ी वर्षा में गई। वर्षा में जाने के बाद, सर मैं ये इंसिडेंट इसलिए बताऊं कि फडणवीस क्या चीज़ है। उसने बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं सीएम साहब से आपको मिलवाता हूँ। तो ये इसके बगल में खड़ा होके अंदर गया। सीएम साहब ने उसको देखा और ये बड़े नंबर 5 में है और दुनिया में भी कुछ है। उनके बेटे को पूछा कि तुम इसको क्यों लेके आए? बोले मेरे को पापा ने बोला और पापा को दिल्ली से ये बड़े ऑफिसर का फोन आया था। तो बोले डोंट एंटरटेन हिम, ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ चीट, डोंट एंटरटेन हिम। और उन्होंने बोला कि आप जाके अंदर भाभी से बात कर लीजिए, चाय भी पी लीजिए, और इसको बोला कि ऐसा साहस दुस्साहस मत करो, आप किसी को भी लेके आएंगे तो मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे एक फोटो का अगर इतना दुरुपयोग किया तो ये मीटिंग का भी आपका मतलब कोई गलत ही होगा। और उसको बोला अरे इनको जरा बाहर का रास्ता दिखाओ, ऐसा बोला और निकल। ये फडणवीस है मेरे जान के। मैं अगर नाम लूं कि उद्योगपति का क्या था, उसके बेटे का क्या था और वो अधिकारी दिल्ली के कौन है, तो महाराष्ट्र में हंगामा हो जाएगा सर। मगर उन्होंने निकाल दिया। उनको मालूम था कि जो अधिकारी है दिल्ली में बैठा हुआ वो डायरेक्ट रिलेटेड है टॉप से साथ, फिर भी उन्होंने हकल दिया उसको। सर ये फडणवीस मुझे मालूम है। इसके लिए मुझे आश्चर्य लगता है कि 16 महीने तक ये फ्रॉड की बेटी इनके घर में कैसी रही। और अमृता पैसा देने की कोशिश की, ये किया बहुत, मतलब अभी वो कारनामे सब आए, हमको वो बताना है जो नहीं आया जी, हमको वो बताना है कि जो नहीं है। और सर अमृता भाभी भी, मैंने जहां तक देखा है, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है और फडणवीस साहब, मैं और वो, हम एक दो इसमें इंसिडेंट से मिले हैं जी। तो मैंने देखा है कि वो बुद्धिमान है और उनके बारे में ऐसा मैंने सुना है कि वो ऐसा अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं करती या भरोसा भी नहीं करती ऐसा। वो मतलब हमने अग्नि परीक्षा यूज किया था, वो शब्द इतना अग्नि परीक्षा नहीं, मगर सर फिल्म वालों में फ्रॉड बहुत रहते हैं ना, तो उनको भी कोई लालच दिखाते हैं कि भाई आपके ऊपर हम गाना करते हैं, आपका एक फिल्म ही बना देते हैं, आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करते हैं, आपका एक इवेंट करते हैं जिसमें आप ये होगी। सर वो सबको नकार देती है। वो बोलती है आई विल गो बाय माई चॉइस, मुझे वो ट्रस्ट का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम होना चाहिए। उन्होंने आज तक जितने फंक्शन किए उसमें एक दो फंक्शन शायद मालूम नहीं मुझे, ऐसे ये गलत लोगों के होंगे, पर वो वेरीफाई किए बगैर जाती नहीं है। तो ऐसा इस लड़की में क्या जादू है जिसमें अमृता जी जैसी सावध एक स्त्री जो चौकन्नी रहती है हमेशा, वो फंस गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान है, यह अनुमान, कि सर हर एक में एक वीकनेस होता है और अमृता जी में पब्लिसिटी का शौक और प्रोजेक्शन का शौक और खुद के ब्रांडिंग का शौक, ये उसका वीकनेस है। उसी का सारा लेके वो घुसी रहेगी। उसने बराबर उसमें माया जाल बुन लिया कि मैं तुमको ये बनाऊंगी, तुम मेरे ये करो, तो मेरा भी फायदा है उसमें, ये भी फायदा है। और शायद उसने ये सोचा होगा, क्योंकि फडणवीस साहब का सर ये कैसा है ना, फडणवीस साहब ऐसे नहीं है जैसे मोदी है, बोलते हैं ना
मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो उनका है। फडणवीस साहब थोड़े अलग हैं, बोलते मैं नहीं खाऊंगा, तुमको खाना तुम खाओ लेकिन खुला मैं नहीं बोल खाऊंगा। देता हूँ, मैं खुला बोल देता हूँ, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में पहले भी तुम्हारे 2014 से 19 में जो मंत्री थे उसमें मेरे भी दोस्त लोग थे, हमेशा पैसा जम जम के खाते थे, पर ये कुछ उनको बोलते नहीं थे। बीजेपी के मंत्रियों को सावध करते थे थोड़े कि भाई संभालो, और शिवसेना के मंत्रियों को नहीं करते। और अभी भी जो मंत्रिमंडल था बाद में या अभी है जी उसमें भी वो उनके इसमें दखल नहीं देते। तो उनका ये है कि मैं नहीं खाऊंगा और मेरे पार्टी के लोग जहां तक हो सके नहीं खाएंगे, जी कम से कम मेरी जानकारी में नहीं खाएंगे। तो शायद उसको ऐसा लगा होगा कि इसकी ये एम्बिशियस लेडी है अमृता सकता है। भाभी, बहुत एम्बिशियस है, रादर ओवर एम्बिशियस है। तो उसके पति तो काला पैदल कमाते नहीं है, और इसका फैशन का शौक, इवेंट का शौक, ब्रांडिंग का शौक, ये इस हद तक है कि अगर इनको हम लालच देते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपया तुम्हारे ब्रांडिंग के लिए मैं दे देती हूँ, तो वो खर्चा करो आपके ऊपर, आप पिता अपने पति से मांग नहीं सकते और वो देगा भी नहीं। वो बोलेगा कि नेचुरल कोर्स में जितना तुमको पब्लिसिटी मिलेगा उतना ही लो। उनको तो पॉलिटिक्स में वो कमेंट करते हैं वो भी पसंद नहीं है। जी उन्होंने एक बार बोला कि मैं नहीं कुछ करता, वो स्वतंत्र व्यक्तिमत्व की औरत है, उसको अधिकार है, मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा। मगर इसमें ऐसा होगा कि वो लालच दिखा के इनको फंसा सकती है, ऐसा इसने सोचा, ये जो तुम्हारी अनिक्षा है। तो इसमें उसने इसमें कहाँ कौन से एंगल पे बैठ रहा है सर कि इसको पूरा अनिच्छा ने जो है ये पूरे फैमिली को फंसाने की कोशिश की, यानी फडणवीस फैमिली को फंसाने की कोशिश की है। सर कैसे है ना कि और इसमें नेताओं का नाम लिया जा रहा है कि कुछ सर नेता भी शामिल हो सकते हैं सर इसमें विरोधी। क्या है, एक पुलिस कमिश्नर का नाम तो फडणवीस साहब ने क्लियर कट लिया है जी कि ये जो अनिल ये है जय सिंघानी। जय सिंघानी, उसके केसेस बंद करने का प्रपोजल तैयार हो रहा था। ओके वो देखो कोई इंसिडेंट कैसे कि वो कमिश्नर अभी कमिश्नर नहीं है, हाँ मगर उसने अपने कार्यकाल में ये फाइल इसका बंद करने का ये किया था। अब वो पहले सरकार का रह गया किसी कारणवश, तो इनसे वो करवाने का काम करने के लिए उन्होंने अमृता, क्या है ना, बहुत सारे बीवियों का प्रेशर अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत रहता है, जो फडणवीस के यहाँ नहीं रहता है। फडणवीस बोलते तुम तुम्हारा क्षेत्र संभालो, मैं मेरा क्षेत्र संभालता हूँ। दोनों एक दूसरे को हाँ, मगर दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये तुम्हारी जो इसकी बीबी है उद्धव की, तो रश्मि भाभी, वो तो हस्तक्षेप करती थी, वो पैसा भी लेती थी। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा था कि ये दूसरी रश्मि भाभी होगी, मगर ये रश्मि भाभी नहीं है जो डायरेक्ट भी पैसा लेगी, बता के भी लेगी, बिना बताए लेगी, मंत्रियों से कोटा सिस्टम चलाएगी। वो ये रश्मि भाभी नहीं है, वहां पे वो गलती खा गई। यस और अमृता भाभी को मालूम है कि मैं भले बीबी हूं पर ये देवेंद्र फडणवीस है, ऐसी अगर कोई गलती मेरे से हुई तो ये आदमी मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। फडणवीस इसके लिए उन्होंने उनको बताया। सर 16 महीने तक फडणवीस को, हाँ आती है कोई फैशन डिजाइनर है, इसके परे कोई डाउट नहीं हुआ। जी जी, लेकिन अभी तो वही फडणवीस जी खुद बोल रहे हैं ये मुझे फंसाने की पूरी ट्रैप की गई। हाँ, क्योंकि इसमें सर नेताओं लोग का भी नाम ले रहे हैं। इनकी कौन नेता है मालूम इनकी नहीं। बेबी जब इसे ट्रैप में आ जाएगी, जी समझो, या तो बदनाम हुई ना सर। जी देखो आज की तारीख में अमृता भाभी के बारे में ये बोलने की नौबत हमारे जैसे उनके फैमिली फ्रेंड है, हम उनके पूरे फडणवीस फैमिली के चाहने वालों में से एक हैं। जी हम भाभी को भाभी मानते हैं, वो पवित्रता और वो सम्मान उनके प्रति हमारे मन में है, और वो सम्मान हमने हमेशा उनको दिया है। मेरे कितने वीडियो है भाभी के ऊपर जिसमें मैंने वो सम्मान दिया है उनको। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाभी का वीक पॉइंट पब्लिसिटी और ये इसका जो है वो इसने बराबर ये करके उसके ऊपर ये इसको फंसाने की कोशिश की। अमृता जी फंसते हैं सर। अभी देखो भाई भी कुछ काम करता है तो मिनिस्टर के ऊपर आता है, बीबी करती है जाओ सर। अपने यहाँ तो नीलंगेकर के बेटी ने कुछ गड़बड़ किया तो उसका मन की बनते पर चला गया। कितने अपने यहाँ ऐसे इंसिडेंट है। तो वो बात छोड़ो, मगर फडणवीस को सर 3 चीजें हुई है। जान से मारने की भी कोशिश हुई है, उसके बारे में उन्होंने अलग से इंडिकेट किया है, ज्यादा बोला नहीं है। उनको खुद को रश्मि शुक्ला के केस में फंसाने की और अरेस्ट करने की कोशिश की गई मामले में, और वो पांडे को उसका सुपारी दिया था, वो तो उन्होंने खुल के बोला है। ये मामले में भी हो सकता था कि ये 1 करोड़ की बात जो कर रहे थे उसमें फडणवीस का भी हाथ है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो अनिक्षा जो है वो भी क्या बोलते हैं ना, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है कि नहीं, मुझे डाउट है। लेकिन फडणवीस जी ने इशारा किया है इसमें। क्यों सर, क्यों? उसने अगर इनको फंसाना ही था
तो उसने जो थैली का नाटक किया, हाँ। उसमें एक थैली में पैसे दिखाए भरते हुए और दूसरी जो थैली दी वो कपड़े की दी, और असल में उसमें कपड़े थे, क्योंकि उसकी फॉरेंसिक जांच हुई जी कि भाई क्या है ना, नोट अगर होते तो उसकी पाउडर लग जाती है। वो फोरेंसिक जांच, फडणवीस भी होशियार है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है निर्दोष साबित करने के लिए। तो उसमें नोट नहीं थे, इतना उन्होंने फॉरेंसिक जांच से ये किया है, तो इसका मतलब इन्होंने बैग इधर भरी और बैग दूसरा ही दे दिया। सर ये अगर असली खतरनाक गुनेगार होती तो वो 1 करोड़ का पैसा रखती थी अंदर, ताकि वो फोरेंसिक में भी 1 करोड़ दिया ऐसा हो जाता था। और इससे एक सबक सब मंत्रियों को और नेताओं को मिलना चाहिए कि घर के नौकरों पे आप बोलते हैं ना, हाँ, दे दो, भेजो, लाओ, ये सब कितना कहाँ तक करना है उसके बारे में होगा। सर कुल मिला के मैं निष्कर्ष ये निकलूंगा कि अमृता जी को और फडणवीस साहब को फंसाने की कोशिश की। अब इसके पीछे वो जो बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी के नेता है, सर फडणवीस के खिलाफ जी यहाँ तक जाके करने वाला एक ही इंसान हो सकता है कि जो इस हद तक गिर सकता है, मैं बोलूँगा, और वो है खुद, नाम ले रहा हूँ सर, उद्धव ठाकरे। और ऐसे कारनामे करने में उनका दिमाग चलता है। अपने तो वो विस्फोट कर रहे हैं सर फडणवीस का इशारा जो है, क्योंकि फडणवीस से टक्कर लेना सर आम बात नहीं है जी। सर। कल अजीत दादा और फडणवीस की फोन पे बात हुई और एक गौप्यस्फोट, उन्होंने बोला कि ये सवाल आप उठाओ कि इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी न्यूज आई है, उसके बारे में मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर वो कामकाज में नहीं था कुछ, मगर सभागृह नेता ये जो है अध्यक्ष, उनको भी मालूम था कि अजीत दादा ये पूछने वाले थे। मैं बताता हूँ जी। इनको भी अजीत दादा को मालूम था कि ये सवाल मुझे पूछना है, और सर 16 पेजेस का रेडी आंसर लेके फडणवीस बैठे थे। ये बात भी बड़ी नहीं क्या? बिल्कुल। इसका मतलब ये सब तीनों ने मिलके खेल किया कि तुम सवाल पूछोगे, ये परमिशन देंगे और मैं जवाब दूंगा, जवाब रेडी है और वो प्रूफ के साथ है, खुद निर्दोष साबित करने के लिए। तो उन्होंने निर्दोष ऐसे तो साबित किया है जी। मगर अमृता भाभी का ये जो फेस्टिविटीज का और सेलिब्रिटी बनने का और ब्रांडिंग का वगैरह जो शौक है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कलाकार, गुणी कलाकार है, चरित्र और चारित्र संभाल के ये सब कला क्षेत्र में वो प्रयत्न करती है और एक पतिव्रता नारी है। इस हादसे की वजह से वो बैकआउट हो जाएगी थोड़ी। अब वो पहले जैसे प्रोग्राम ले रही है, इवेंट कर रही है, ब्रांडिंग कर लिए, गाने गा रहे हैं, इसमें थोड़ा एक खंड आएगा, मेरा प्रेडिक्शन है सर, क्योंकि वो हादसे से वो बौखला गई है, ये क्या हो रहा है, और मेरी वजह से मेरा हस्बैंड, सर उप मुख्यमंत्री क्या करियर बर्बाद हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने 1 करोड़ रुपए सच में रखे होते तो मुश्किल हो जाती थी। बिल्कुल। अच्छा हुआ वो बेवकूफ सफाई देते फिरते, वो अच्छा हुआ वो बेवकूफ निकली, उसने कपड़ा डाल लिया। और वो फॉरेंसिक जांच सब सर फडणवीस, देखो फरवरी में हुई 16 तारीख को या 22 तारीख को ये है, हाँ 22 तारीख को, 1 महीना उन्होंने इसका जिक्र कहीं नहीं आने दिया, नहीं दिया, कहीं लिख नहीं हुआ। सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। ये एफआईआर की कॉपी जो है, मैंने उस दिन बोला कि एफआईआर की कॉपी तो मिलती ही है जी। अपने सोर्स हैं, हम भी मिला सकते हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि फडणवीस भाभी ने ऐसा कुछ कंप्लेन किया, पड़ताल अंदर हो रही है, लेकिन हाँ। और मेरे को लगता है कि फडणवीस साहब ने इंडियन एक्सप्रेस को कॉपी दी और बोला कि आप छापो, अजीत दादा को बोला कि इसके ऊपर सवाल करो, और इनका जवाब जब रेडी था विद प्रूफ, निर्दोष, तब यह बात सामने आई। सर फडणवीस तो बच गए इसमें, अभी ये नहीं है। अमृता भाभी को बहुत बड़ा हादसा हो गया, ये उनके करियर को एक ब्रेक लग गया, एक स्पीड ब्रेकर आ गया, इसे वो कैसे उभरती है और उभरना चाहिए। वो एक गृहलक्ष्मी है, एक माँ है, एक सबकी नाता है उसका अलग से। तो सर अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में अमृता जी के बारे में ये सब बोलते सुना, मेरे आंखों में सच में आंसू आ रहे हैं कि ये मेरी भाभी को इस तरह से फंसाया गया और उनकी करियर बर्बाद की गई। फडणवीस तो निकल आएंगे सर इसमें, अमृता भाभी भी निकल आएगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई दाग लगने का संभव ही नहीं है। मगर सर ये भूत जैसा हॉन्ट करता है ना, ये हॉन्टेड हाउस बोलते हैं ना, कि उसमें भूत दिखता नहीं है मगर होता है। ये अभी भूत जो है होस्ट, ये शिवसेना ठाकरे गुट वाले उठाते रहेंगे बार बार कि हमको ये सफाई से समाधान नहीं। बहुत गलत हो गया सर, बहुत गलत हो गया। और एक
गोपेश्वर इसमें बाकी है, मगर उसका वेरिफिकेशन जब तक होता नहीं। आज जी। मैंने कितने विधान किए, जी 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 मैंने उद्धव का नाम लिया है, मैंने कमिश्नर का नाम लिया है, मैंने इनका भी बोला है कि ये इंडियन एक्सप्रेस, अजीत दादा, सभापति, अध्यक्ष, और सबने अच्छे इरादे जी, से जी। किया इंडियन एक्सप्रेस से लेके, मगर इसमें हमारी भाभी को बहुत नुकसान हुआ। और मेरे को ऐसा लगता है उनकी जान को भी खतरा था इसमें। सर और एक बात मुझे बोलिए, जो औरत यहाँ तक पहुँचती है सर, वो घर की औरत करके 16 महीने तक, 16 महीने में वो कम से कम 50 बार गई है। तो वो जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है जी। वो सबका नहीं होता है, वो जो हमेशा आने जाने वाले रहते हैं उनका नहीं होता है। अभी मैं अगर जाता हूँ उनके घर भी, तो वो हाथ बीत लगा के अपने को चेक नहीं करते हैं, नमस्कार करते हैं, अंदर भेज देते हैं अपना टाइम आने पर, बुलाने के पर साहब के। वो अगर अंदर जाती और रिवॉल्वर निकाल के कुछ कर देती, क्या हमारे सुरक्षा पिताजी सुरक्षा के, चूक माना जा सकता है। नहीं सुरक्षा बाहर रहती है सर, घर में, ये घर में जाती थी ना, आप समझो ना, सागर बंगले के अंदर जाती थी। सर उसने अगर रिवॉल्वर लिया होता और लगा के बोलती थी कि मेरे पिताजी के ऊपर जितने केसेस है निकाल दो। उसके लिए किया ना ये सब, वो निकालो नहीं तो मैं गोली मारूंगी। और वो पागल लड़की दिखती है जी। मुझे, वो गोली मार भी देती थी शायद। तो भाभी जी के जान को भी खतरा था, उसका भी जिक्र एफआईआर में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर होना चाहिए अगर नहीं है तो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज इतना काफी, मगर ये पूरा नहीं हुआ है, आगे और भी होगा। खबर आएगी और बताऊंगा मैं। धन्यवाद सतीश। हम विश्लेषण कर रहे थे कि अमृता फडणवीस की जो अभी अनिच्छा जयसिंघानी ने जो आरोप लगाया, और जो अभी फिलहाल तो अनिच्छा जयसिंघानी अरेस्ट, अनिच्छा जयसिंघानी फिलहाल तो अरेस्ट है। और अभी इसमें पुलिस को तो चाहिए सर कि ये अनिल सिंघानिया पकड़ा जाना चाहिए। ये लानत है मुंबई पुलिस पर कि 8 साल से बुकिंग कर रहा है और मिल नहीं रहा है। 8 साल से नहीं सर, 15-20 साल से। नहीं, मेरे ख्याल से 8 साल से 8 साल से वांटेड होगा, लेकिन हाँ, कारोबार तो अपना 15-20 साल से। तो उनको, या अनिल सिंघानी को पकड़ना चाहिए। वो तो बोलेगी अभी कल कि मेरे पिताजी ने बोला, मगर पिताजी जब तक मिलता नहीं है तब तक कोई नहीं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने सभी अनिच्छा सहित 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि साजिश किसकी है इसमें, ये सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि इसमें फडणवीस जी ने साफ साफ कहा है कि इसमें कुछ नेताओं के भी हाथ है। वो नेता कौन है, क्या है, फिलहाल अपना मैंने नाम लिया है। थत्ते जी ने तो नाम भी ले लिए हैं, और जो जांच में है जो है सामने ही आएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में, तो एक याद कमेंट रखो, बॉक्स पे लिखिए। अगर दूसरा कोई नेता होता नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो फडणवीस साहब छोड़ते नहीं थे उसके नाम लिए बगैर। सिर्फ इसलिए वो उसका नाम लेने से रुक गए जी, ताकि वो नंबर 1 है। ये भी याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है कि कौन नेता हो सकता है इसके पीछे। फिलहाल सत्य जी ने तो खुलासा किया है, लेकिन आप क्या मानते हैं इसके ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए। और जैसा रिक्वेस्ट मैं करते रहता हूँ, हमारी वीडियो जो है आपने देखा होगा, तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल अमृता जरूर भाभी सब्सक्राइब को कीजिए। हम सबको समर्थन देना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।